तो दोस्तों मैं आज आप सभी से एक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो स्कीम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे ज्यादा बिकती है, इसका मतलब कि ये पॉलिसी को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उस पॉलिसी का नाम है एंडाउमेंट इंश्योरेंस और जिसको पीएलआई के टर्म्स में कहा जाता है संतोष। जी हाँ, संतोष। तो आइए जानते हैं कि ये संतोष पीएलआई वाला जो स्कीम है, मतलब पीएलआई का जो ये एंडाउमेंट इंश्योरेंस का स्कीम है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और इसमें आपको कितना एडवांटेज मिलता है, क्या क्या आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आइए जानते हैं फटाफट। पीएलआई खोल कौन सकता है? पीएलआई के लिए कौन कौन एलिजिबल है? सबसे पहले तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज है सारे के सारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। ये स्कीम जनरल पब्लिक के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कौन कौन से लोग ये पीएलआई स्कीम खोल सकते हैं इसका ये मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप ये लिस्ट चेक कर लीजिए। इस लिस्ट में अगर आप हैं तो आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हो। ये रही वो लिस्ट। ये जो स्कीम है इसमें सबसे बढ़िया एक बात यह है कि आप अपना मैच्योरिटी पीरियड खुद से तय कर सकते हो कि मान लीजिए मेरा अगर एज 25 इयर्स है, मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अपना ये मैच्योरिटी यानी मेरा कितने साल तक का मैं अपना लाइफ को इंश्योर कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 58 साल और 60 साल। तो अगर मैं चाहूँ, मैं आज एक 25 साल का अगर हूँ तो मैं 35 साल में भी अपना मैच्योरिटी ले सकता हूँ, 50 साल में भी मैच्योरिटी ले सकता हूँ, 60 साल में भी मैच्योरिटी ले सकता हूँ, 58 साल में भी मैच्योरिटी ले सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल, अगर लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है, आप उस हिसाब से आपको सेट करके आप एक अपना मैच्योरिटी एज ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको पीएलआई खोलना है तो आपका जो एज है वो 19 साल से 55 साल के बीच में होना पड़ेगा और जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो होगा 20,000 रुपए और मैक्सिमम होगा 50 लाख रुपए। पीएलआई में 3 बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मिलता है जिसका नाम है सेविंग्स, इनकम टैक्स का रिबेट और आपको मिलता है रिस्क कवरेज। तो आपका जो प्रीमियम है वो टैक्स एग्जाम्पशन के लिए भी काम में आएगा आईटी एक्ट 80C के तहत, और आपका जो मैच्योर्ड अमाउंट होगा उसमें भी 1 पैसे का भी टैक्स काटा नहीं जाएगा, पूरा अमाउंट नॉन टैक्सेबल होगा। जो भी आप प्रीमियम दोगे वो प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी आप मंथली दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, एनुअली भी दे सकते हो। और इसमें ऑफलाइन यानी अगर आप ऑफलाइन अपने नियरेस्ट कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना मंथली प्रीमियम दे सकते हो, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली। आप ऑफलाइन जाके आप रिसीट बुक जाके उसका पेमेंट दे सकते हो या फिर ऑनलाइन में भी आप उसका पेमेंट, पीएलआई का पेमेंट कर सकते हो। लीजिए आप मंथली प्रीमियम दे रहे हैं, अगर आप 3 महीने का एक साथ देते हैं तो आपको 0.5%, 6 महीने के देते हैं तो 1% और अगर साल का मतलब 12 महीने का एडवांस अगर आप जमा करते हो तो आपको 2% तक का रिबेट मिल सकता है। और हाँ, पहले साल आपके प्रीमियम में 4.5% का जीएसटी लगता है। अगर मान लीजिए आपका प्रीमियम 100 रुपया है तो आपको पहले साल 104 रुपया, आई मीन टू से 104.5 रुपया आपको देना पड़ेगा एज ए प्रीमियम, नेट प्रीमियम। और हाँ, 1 साल के बाद वो जीएसटी आधा हो जाता है। इसका मतलब है कि 2.25 मतलब आपका जीएसटी लगेगा। तो अगर 100 रुपए का आपका प्रीमियम है, पहले साल आपको 104 रुपये 50 पैसा देना है। उसके बाद के साल से आपको, जब तक आपका मैच्योरिटी पीरियड चलता रहेगा उतने दिन तक आपको 102 रुपये 25 पैसे देने हैं। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं एंडाउमेंट इंश्योरेंस की। तो यहाँ पे बोनस रेट जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा है इंडिया की कोई भी इंश्योरेंस स्कीम में, वो है 52 रुपीज पर 1000। इसका मतलब है कि हर 10 लाख रुपए का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको 52,000 पर ईयर का बोनस मिलता है। अगर इसको आप 20 साल चलाओ तो आप जस्ट इमेजिन करो 52,000 इंटू 20 आपको कितना रुपए का बोनस मिलेगा। तो लोगों का एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है कि सर मुझे कितना मिलेगा। तो चलिए इसका भी आपको जवाब दे देता है। मान लीजिए कि आपने एक 10 लाख की सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी ली है और उसका अगर टेन्योर जो टर्म है वो 20 साल का है तो आपको 20 साल के हिसाब से बोनस मिलेगा। तो बोनस फिलहाल जो है रेट वो 52 है। तो भारत सरकार हर एक साल इसको चेंज करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के डेट में 52 है तो आपको लाइफ लॉन्ग 52 ही मिलता रहेगा। 52 रुपीज पर ईयर का आपको बोनस मिलेगा पर 1000 रुपीज में। तो मैंने एक ऐसा छोटा सा कैलकुलेशन किया है। मान लीजिए कि आपको अगर 10 लाख का आपने एक पॉलिसी लिया है और अगर उसको 20 साल चलाते हैं तो 20 साल इंटू 52 डिवाइडेड बाय 1000 और 10 लाख की अगर पॉलिसी है तो आपको टोटल बोनस मिलेगा 10,40,000। तो 10 लाख आपके सम एश्योर्ड के हो गए प्लस 10,40,000 तो आपको टोटल मिलेगा 20,40,000। तो ये होगा आपका मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए अब आ जाते हैं कि अगर डेथ क्लेम में क्या आता है। अब मान लीजिए कि जो प्रोपोनेंट है उसकी अगर 10 साल बाद अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो उसको सम एश्योर्ड का तो 10 लाख मिलना ही है और 10 साल के हिसाब से उसका मैच्योरिटी वैल्यू फिर से कैलकुलेट होगा 10 साल इंटू 52। अगर ये 52 अगर मैं मान लेता हूँ कि 52 रुपीज करके ही उसको बोनस मिलता रहेगा और नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर भारत सरकार इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करती है तो 52 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू जो भी आता है आपका फिगर, एंड दैट फिगर कम्स टू समवेयर अराउंड 5,20,000। तो आपको डेथ क्लेम में 10 साल बाद अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी 10 साल तक चल गई तो उसमें डेथ क्लेम बनेगा 10 लाख प्लस 5,20,000, दैट इज 15,20,000 तक का वहां पे डेथ क्लेम मिलेगा। द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको एक क्लेम फॉर्म भरना है, उसके साथ अपना पॉलिसी बॉन्ड,
अपना प्रीमियम रिसिप्ट बुक और एक आईडी प्रूफ आपको देना है और वो जमा करना है आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, जो नियरेस्ट सीपीसी में आपका प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। और अगर डेथ क्लेम होता है तो आपकी नॉमिनी को सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर से ही जाना है और उसके साथ में डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और उसका खुद का सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी उसको देना है। That's it। स्कीम में लोन की फैसिलिटीज हैं, तो अगर आप लोन लेना चाहें तो आपको मिनिमम 3 साल आपको ये पॉलिसी को चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो भी आपने जमा किया है, जो भी आपका डिपॉजिट हुआ, उसके ऊपर में बेस करके आपको एक लोन दे दिया जाएगा। लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% और हर 6 महीने में आपको उसका लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो हर 6 महीने में 5% के हिसाब से आपको लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सरेंडर की फैसिलिटी भी है, लेकिन मैं पर्सनली ये रेकमेंड करता हूं कि आप कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी लो, नॉट ओनली पीएलआई, इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी लो तो उसको सरेंडर मत करिए, क्योंकि सरेंडर में प्रोपोनेंट को बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। क्योंकि पॉलिसी के दौरान आप कभी भी नॉमिनेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ऐसा कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो आपका नियरेस्ट सीपीसी है वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को भी कम्युनिकेट कर सकते हो, वो अपने नियरेस्ट सीपीसी से ये आपका काम करवा देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि आपको मैच्योरिटी में कितना मिलेगा। उसके लिए मैंने अपना मोबाइल पे पोस्ट इन्फो ऐप, जो कि इंडिया पोस्ट का खुद का ऐप है, तो आप पोस्ट इन्फो ऐप को खोलिए। तो मैं यहाँ करके आपको बता रहा हूँ। तो पोस्ट इन्फो ऐप में आप जाइए इंश्योरेंस पर, ये इंश्योरेंस पे आप आइए, फिर यहाँ पे आप आइए प्रीमियम कैलकुलेटर पर। तो मान लीजिए मैं एक 10 लाख की आपको पॉलिसी दिखाता हूँ। तो मान लीजिए 10 लाख है, आपको यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का एज लगाना है। तो जैसे मान लीजिए अगर उसका एज 20 साल है तो ये 20 साल मैंने लगा दिया। फिर इसमें गेट कोड पे आपको आना है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपके पास में एक बढ़िया सा ऐसा स्क्रीन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, ऊपर में एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस है, मुझे नीचे आना है, कन्वर्टेबल होल लाइफ नहीं, हाँ ये एंडाउमेंट आ गया। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो ये पॉलिसी होल्डर का एज जो है 20 साल बता रहा है। तो अगर आप मेच्योरिटी 35 साल में लेते हो, ड्यूरेशन अगर 15 साल का है, तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 5400, उसमें रिबेट टैक्स वगैरह सारा जोड़ के आपको 5591 आपको देना होगा मंथली प्रीमियम। और आपको टोटल बोनस अगर 52 के हिसाब से मिले तो फॉर 15 ईयर्स आपको मिलेगा 7,80,000 और मैच्योरिटी अमाउंट आपका होगा 17,80,000। वही अगर उसको अगर हम लोग और थोड़ा नीचे आके देखें तो अगर 55 की उम्र में आप लेना चाहते हो तो वहाँ आपको देखिए यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा 2,038 रुपये। तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को जितना लंबा लो तो उसमें आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ता है और आपका प्रीमियम जो है वो थोड़ा कम होता है। तो ये एक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह से आप खुद भी अगर आप चाहो तो ये पोस्ट इन्फो ऐप आप डाउनलोड करिए, करके आप वहाँ पे अपना एज डालिए, आपका एलिजिबिलिटी देखिए आप अपना खुद का प्रीमियम खुद भी देख सकते हो। और हाँ, मैंने और एक चीज़ नहीं बताया आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कि नीचे देख पा रहे हो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आप अपना प्रीमियम इसी हिसाब से देख भी सकते हो। तो ये मंथली है, ये आप अगर मान लो ईयरली होगा तो यहाँ पर आपका प्रीमियम कितना आएगा आपको यहाँ दिख जाएगा। सो यहाँ पे मैंने प्रीमियम देखा 35 ईयर्स का, नेट प्रीमियम 65,000 आ रहा है। तो इसी के हिसाब से आप बढ़िया से आप अपना खुद का पॉलिसी पे कितना प्रीमियम आएगा आप देख सकते हो। कोई प्रोपोनेंट आज के बोनस के हिसाब से 19 साल की एज में 50 लाख की पॉलिसी लेता है एंडाउमेंट इंश्योरेंस में, तो उसे 60 साल की एज में पता है कितना मिलेगा? 1,56,60,000 नहीं, 60,000। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पोस्ट कार्ड के साथ, ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस हम आपके साथ में ले आ पाए और आपको और भी जागरूक बनाए और सशक्त बनाए। थैंक यू।